पिछली कक्षा में मैंने प्रश्नावली 10.2 का 5 प्रश्न हल कराया था। छठवां प्रश्न है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, केंद्र इसमें वो है, से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा इसमें एपी दिया हुआ है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हमको वृत्त की त्रिज्या ओपी निकालना है। चित्र के अनुसार OA बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AP दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या OP हमें निकालना है। अब हमने कई बार बताया है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, तो इसमें OP लंब AP, इसलिए OPA एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस पर में बताया गया है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें कर्ण क्या है? कर्ण OA है, तो OA वर्ग बराबर OP वर्ग धन AP वर्ग। अब हमको OA मालूम है 5 सेंटीमीटर, OA के स्थान पर हम 5 रखेंगे।
ओपी नहीं मालूम है। एपी मालूम है हमको 4। 5 का वर्ग 25 हुआ। अब हम पक्षांतर करेंगे। 16 को उधर ले जाइए तो 25 माइनस 16 हो जाएगा। अब 25 में से 16 निकालेंगे, 9 आ जाएगा। तो ओपी बराबर निकालने के लिए हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे। अब वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गई। ये जो हमें निकालना था वृत्त की त्रिज्या, वो निकल गया। अब प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है, दो संकेंद्रीय वृत्तों। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जब कई वृत्त ऐसे बनाए जाएं जिनका केंद्र एक ही हो, तो उन वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इसमें 2 वृत्त बने हुए हैं जिनका केंद्र ओ है। अब कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा एक AB है जो छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। हमें AB निकालना है कि AB कितना होगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या OP बराबर
बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या ओए, ओए है। ओए बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ए बी क्या है? ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो लंब होती है, इसलिए ओपी क्या हो जाएगा? इसलिए ओपी लंब ए बी हो जाएगा। अब ये मैंने पेपर में पहले से ही पढ़ाया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसलिए एपी क्या होगा? एपी एबी का आधा होगा। एपी बराबर 1/2 ए बी, या ए बी बराबर होगा, को 2 से गुणा कर दो अगर, तो ए बी बराबर 2 ए पी।
अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज OPA में कारण इसमें OA होगा। OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर धन AP स्क्वायर। अब OA हमको 5 सेंटीमीटर मालूम है, OA की जगह 5 रख दो। OP की जगह 3, पांच का वर्ग 25, 9 धन AP वर्ग। अब हम 9 को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। पच्चीस में से 16, 25 में 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो AP बराबर 16 का वर्गमूल। चार आ गए। अब हमको जीवा AB निकालना है, तो AB बराबर क्या होगा 2AP। AB बराबर 2AP माने 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर।